हाय फ्रेंड्स, बीकॉम के बाद मुझे जॉब करना चाहिए या फिर एमबीए करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में यह सवाल चलता है कि क्या बीकॉम के बाद एमबीए ही एक ऑप्शन है या एमबीए ही सही ऑप्शन है या मुझे बीकॉम के बाद ही जॉब्स के लिए ट्राई करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको एमबीए बीकॉम के बाद क्यों करना चाहिए, और अगर आप बीकॉम के बाद एमबीए करते हैं तो आपके करियर में, आपके प्रोफाइल में, आपकी जॉब में किस तरह की ग्रोथ हो सकती है, आपको किस तरह के डायरेक्शंस मिल सकते हैं अगर आप बीकॉम के बाद एमबीए करते हैं। और अगर आप बीकॉम के आगे पढ़ाई नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं बीकॉम के बाद ही जॉब करूंगा, एमबीए नहीं करूंगा, तो फिर आपका जो करियर है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो बीकॉम और एमबीए को आज की डेट में हम कंपेयर एक तरीके से करेंगे कि बीकॉम के बाद हम जॉब में चले जाएं या फिर हम एमबीए कर लें। तो अगर आपका भी यही कंफ्यूजन है तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बीकॉम पूरी तरीके से एक एकेडमिक कोर्स है जिसमें जो भी कुछ आपको पढ़ाया जाता है सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। अगर हम स्किल की बात करें तो आपके अंदर प्रोफेशनल स्किल की अगर हम बात करें तो उतना ज्यादा आपका एक्सपोजर नहीं होता है। जो भी आपके कंसेप्ट्स होते हैं, जो भी आप जानते हैं, सब थ्योरी के बेसिस पे ही आप जानते हैं। उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या होता है ये आपको बीकॉम में पता नहीं चलता। दूसरी बात, आपके पास किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में कोई खास स्किल नहीं होती, क्योंकि आपने सब कुछ जर्नल पढ़ा है। आपने फाइनेंस भी पढ़ा है, अकाउंट्स भी पढ़ा है, बिजनेस भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है, बट आपके पास कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड में एकदम स्ट्रांग है तो शायद आपके पास इसका आंसर नहीं होगा। या फिर कोई अगर आपसे पूछे कि आपको आता क्या है तो आप कहेंगे मैंने बीकॉम किया है। फिर से अगर आपसे कोई क्वेश्चन है वो पूछे कि आपको आता क्या है तो शायद आप इसका स्ट्रेट जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने जो पढ़ाई करी है वो पूरी तरीके से थ्योरी बेस्ड है। वो पढ़ाई ने कहीं पे भी ऐसा रिलेट नहीं किया कि आप इस डायरेक्शन में अपने आप को स्किल्ड प्रोफेशनल समझ सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब आपको स्किल के बेसिस पे मिलती है, डिग्री के बेसिस पे नहीं मिलती है। और बीकॉम सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में एक डिग्री ऐड करता है। देखिए, अगर आप बहुत ही एकेडमिकली ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो एक अलग बात हो सकती है, बट अगर आप 75% से नीचे स्कोर कर रहे हैं, 80% से भी नीचे स्कोर कर रहे हैं, तो आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं। और उस केस में एक डिग्री लेके आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बीकॉम से अगर आप जॉब स्टार्ट करेंगे, पहली बात तो जॉब मिलना ही बहुत मुश्किल होगी, और अगर मिल भी गई तो आपको बहुत ऑपरेशनल जर्नल लेवल की जॉब मिलेगी जिसमें आपको 3 से 4 लाख की भी सैलरी मिल जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। ये चीजें आपको हमेशा एक 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 दायरे में रखती हैं। अगर आप कल को अपना फ्यूचर की ग्रोथ सोचेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप बीकॉम करने के बाद एमबीए की सोच लेते हैं तो एमबीए जो बेस आपको बीकॉम बनाता है, फाइनेंस, अकाउंट्स, बिजनेस जो आप बीकॉम में पढ़ते हैं, आपके कंसेप्ट जो होते हैं, एमबीए उसी आपकी जो लर्निंग होती है उसको एक्सपेंड करता है। कैसे एक्सपेंड करता है? प्रैक्टिकली एक्सपेंड करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहां पर पढ़ाई आपकी केस स्टडी बेस्ड होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड पे होती है, प्रेजेंटेशन बेस्ड होती है, और आपको बिजनेस के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी, स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट,
की रियल नॉलेज मिलती है, रियल वर्ल्ड नॉलेज मिलती है। मतलब आपको बिजनेस में लीडरशिप कहां पे जरूरी है, स्ट्रैटेजी कैसे जरूरी है, ये आपको बेसिक्स पता है। फाइनेंस क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है, ये पता है। बट आपको पता होना चाहिए मार्केटिंग क्या होता है, आपको पता होना चाहिए स्ट्रैटेजी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए लीडरशिप क्या होता है, आपको पता होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। तो लोगों से डील कैसे करते हैं, लोगों को हम ट्रेन कैसे करेंगे, लोगों को मोटिवेशन कैसे देंगे, ये चीजें पता होनी चाहिए। और ये सिर्फ आपको कैसे मिल जाती हैं, एमबीए के थ्रू मिल जाती हैं। एमबीए के थ्रू आप सिर्फ अकाउंट्स ही नहीं बल्कि बिजनेस डिसीजन मेकर बन जाते हैं। मतलब आपको फाइनेंस एज ए नॉलेज हो सकती है, आपको टैक्सेशन अच्छा पता हो सकता है, आपको बैलेंस शीट के बारे में सब कुछ पता हो सकता है, बट जब आप उसको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समझते हैं तो सब चीजें अपने आप से ही चेंज हो जाती हैं और आप एक प्रोफेशनली स्किल्ड अपने आप को समझने लग पड़ते हैं, क्योंकि आपको बिजनेस मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से यानी कि प्रैक्टिकली सब कुछ सिखाया जा रहा है। आपको हायर पोजीशंस मिल सकती है, बेटर सैलरी मिल सकती है और मैनेजरियल रोल्स मिल सकते हैं, ग्रोथ मिल सकती है। तो एमबीए आपके लिए एक स्मार्ट मूव हो सकता है। बीकॉम के बेसिस पे आप सोच के देखो, आपको ये सब चीजें नहीं मिल सकती। आप फाइनेंस, आप सिर्फ टैक्सेशन या अकाउंट्स के बेसिस पे आपको अपना डायरेक्शन चूज करने में बहुत दिक्कत आएगी। आप आगे जाके हायर पोजीशन के लिए भी ट्राई नहीं कर पाएंगे, जो आपको सिर्फ और सिर्फ एमबीए ही दे सकता है। एमबीए में अच्छी बात क्या है, आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। आपके 4 सेमेस्टर में जो पहले 2 सेमेस्टर होते हैं उसमें आपको सब बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप अपना स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं, उसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आपको फाइनेंस बहुत अच्छा लगता है, मान लीजिए आपने बीकॉम किया है, आपका फाइनेंस बहुत अच्छा है, फाइनेंस के टैक्सेशन हो गया, आपका अकाउंट्स हो गया, ये सब बहुत अच्छा है, आप फाइनेंस एज ए स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं, जहां पर आपको यह सिखाया जाएगा कि बिजनेस मैनेजमेंट में फाइनेंस का क्या रोल है, बिजनेस मैनेजमेंट में फाइनेंस किस तरह से फाइनेंस कितना स्ट्रांग है और बिजनेस को चलाने के लिए हमें फाइनेंस को कैसे मैनेज करना होता है, अकाउंट्स को कैसे मैनेज करना है, टैक्सेशन को कैसे मैनेज करना है, ये आपको यहां पर सिखा दिया जाता है। इसके अलावा आप मार्केटिंग एज ए स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं, आपको स्पेशलाइजेशन की कमी नहीं है, आप एचआर में जा सकते हैं, आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है बिजनेस एनालिटिक्स, आप डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं, फाइनेंस की कोर में ना जाके आप बिजनेस एनालिटिक्स इंटरनेशनल बिजनेस में जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं जो आपको एमबीए में मिल जाते हैं। यहां पर मैंने कुछ फॉर एग्जांपल कुछ थोड़े से ही स्पेशलाइजेशन मेंशन किए हैं। मार्केटिंग में ब्रांड मैनेजर, फाइनेंस में बैंक, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक मार्केट के बारे में आपको पता चलता है, डेटा बिजनेस एनालिटिक्स में डेटा ड्रिवन डिसीजन कैसे लेते हैं ये आपको पता चल जाता है। अब जब आप एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बनते हैं तो उसी तरह के आपको जॉब रोल्स मिल जाते हैं। बीकॉम में आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बनते हैं, आपको बेसिक्स पता है बट आप एक्सपर्ट किसी फील्ड में नहीं होते हैं। यहां पर एमबीए आपको एक्सपर्ट बना देता है। आपके अंदर की जो लीडरशिप क्वालिटी है, कम्युनिकेशन है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स है, उसको शार्प कर देता है, जिससे कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को बहुत ग्रो कर सकते हैं। आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेशन प्रोजेक्ट मैनेजर, इस तरह की जॉब्स मिल जाती हैं। और काफी सारी टॉप रिनाउंड कंपनीज जैसे कि डिलॉयट, केपीएमजी, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, एचडीएफसी बैंक, इस तरह के कंपनीज आपको हायर कर सकती हैं। सैलरी सबसे बड़ी बात है, जहां पर बीकॉम करके आपकी सैलरी 2.5 से 3 लाख से स्टार्टिंग हो सकती है, एमबीए करके आपकी सैलरी 6 से 10 लाख हो सकती है। इनफैक्ट ज्यादा भी हो सकती है अगर आप इंडिया के टॉप रिनाउंड कॉलेजेस से, अगर आप आईएम से करते हैं, नरसी मुंजी से करते हैं, आप एसपी जैन से करते हैं, आप जेबीआईएमएस से करते हैं, आप सिमश्री से करते हैं, इस तरह के टॉप रिनाउंड कॉलेज से करते हैं, तो आपकी सैलरी 15 से 20 लाख भी हो सकती है। सब कुछ डिपेंड करता है आपने उस थ्योरी वाली नॉलेज को प्रैक्टिकल प्रोफेशनल स्किल्स में किस तरह से कन्वर्ट किया, इस पे डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, आपको भी हो सकता है कोई ना कोई जरूर बोले कि भैया एमबीए तो यूजलेस है, एमबीए की कोई वर्थ नहीं है, 2 साल पढ़ने के बाद नौकरी भी नहीं मिलती है, आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा, बेटर है आप बीकॉम के बाद 2.5 से 3 लाख की जॉब करना चालू कर दो। तो एमबीए व्हेन इट इज नॉट वर्थ इट, एमबीए करना कब वर्थ इट नहीं होता है, यह भी आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इनमें से किसी एक ऑब्जेक्टिव से एमबीए कर रहे हैं
तो फिर डेफिनेटली आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। पहला कि आप एमबीए सिर्फ डिग्री के लिए कर रहे हैं। अगर आपको डिग्री चाहिए तो जॉब नहीं मिलेगी। जॉब कब मिलेगी? जब आपके पास स्किल होगी। स्किल कैसे आएगी? जब आप अपने अंदर लर्निंग को एब्जॉर्ब करेंगे, आप प्रैक्टिकली कम्युनिकेशन करना, आप प्रेजेंटेशन करना, आप केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे, सब्जेक्ट की कोर नॉलेज आपके अंदर आएगी। टेक्नोलॉजिकली जो आपको आना चाहिए, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आपका एक्सेल, एडवांस एक्सेल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। जब ये चीजें होंगी तो आपको जॉब मिलेगी। और वहां पर डिग्री का कोई रोल नहीं होता। एमबीए में भी रोल नहीं है और बीकॉम भी एक डिग्री है, इसीलिए उसके बाद नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ एमबीए सोच रहे हैं कि एमबीए करेंगे हमारे पास डिग्री आ जाएगी, हमें जॉब मिल जाएगी, नहीं होगा ऐसा। आप प्लीज एमबीए मत करें जब तक स्किल पे फोकस नहीं करेंगे कि अगर मैं ये एमबीए कर रहा हूं, अगर मैं कोई स्पेशलाइजेशन चूज कर रहा हूं तो मेरे अंदर किस तरह की स्किल आएगी, ये आपको समझना जरूरी है। आप लो रैंक्ड कॉलेजेस से अगर करेंगे, लो रैंक मतलब प्लेसमेंट का कोई अता पता नहीं, मुझे कम फीस में कॉलेज चाहिए, मुझे तो 3 लाख में एमबीए करना है। जिस कॉलेज ने बोला कि भैया मेरे यहां तो 2.5 लाख में एमबीए है, आपने सोचा यहीं से कर लेते हैं, हमें तो डिग्री चाहिए, तो 2.5 लाख भी बर्बाद है। इससे बेटर रहेगा इस तरह के लो रैंक्ड कॉलेज जहां पर आपका प्लेसमेंट का कोई अता पता नहीं होता, आप बीकॉम के बाद जॉब करें और ऑनलाइन एमबीए कर लें, वो ज्यादा बेटर है। एटलीस्ट वहां पर आपको टॉप रिनाउंड यूनिवर्सिटीज का ऑनलाइन एमबीए मिलता है, ऑनलाइन आपकी पढ़ाई होती है, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, कुछ तो नॉलेज आएगी, फैकल्टीज तो बढ़िया होंगी, करिकुलम तो अपडेटेड मिलेगा, सर्टिफिकेशंस तो करने को मिलेंगे। लो रैंक कॉलेज में कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डिग्री मिलेगी 2.5 से 3 लाख में। इस तरह के कॉलेज से एमबीए मत करो। एमबीए आप करते हो नेटवर्किंग के लिए और स्किल्स के लिए। अगर ये दो चीजें आपको अच्छी नहीं मिल रही हैं कॉलेज में, अगर आपका सिलेबस आउटडेटेड है, आपके कॉलेज का, आप जो स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हैं, जो कॉलेज चूज कर रहे हैं उसका सिलेबस आउटडेटेड है, इंडस्ट्री की डिमांड कुछ है, आपको पढ़ाया कुछ और जा रहा है, इंडस्ट्री की डिमांड प्रैक्टिकल स्किल है, आपकी पूरी क्लासेस थ्योरी पे चल रही हैं, प्रोजेक्ट का आता पता नहीं, इंटर्नशिप होती नहीं, केस स्टडी करवाई नहीं जाती, एमबीए की क्लासेस चल रही है, तो वहां पर आपका एमबीए वर्थ नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें। हु शुड डू एमबीए आफ्टर बीकॉम? किनको एमबीए करना चाहिए बीकॉम के बाद? 100%। अगर आप अपनी इनकम और करियर को ग्रो करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, रफ्तार देना चाहते हैं, अगले लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो आपको बीकॉम के बाद एमबीए जरूर कर लेना चाहिए। आप लीडरशिप रोल में जाना चाहते हैं, आप डिसीजन मेकिंग रोल्स में जाना चाहते हैं, डेफिनेटली करना चाहिए। आप आगे जाके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, मतलब बिजनेस करना चाहते हैं आप अपना, या फिर अपनी फैमिली का बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको एमबीए जरूर कर लेना चाहिए। तो इनकम और करियर चाहिए तो आप एमबीए करिए, नेटवर्किंग स्किल चाहिए तो एमबीए करिए, और उसके बाद लीडरशिप डिसीजन मेकर बनना चाहते हैं तो आप एमबीए करिए। और एमबीए सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होता। जब आप एमबीए के कोर कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना सीखेंगे, आपके अपने अंदर बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि बिजनेस में तो मैं बाद में अप्लाई करूंगा, मेरे खुद के ऊपर ही इन बिजनेस मैनेजमेंट कंसेप्ट्स को अप्लाई करने की जरूरत है। और अगर डिग्री चाहिए, बिल्कुल मत एमबीए करिए। लो रैंक कॉलेज से करेंगे, 2.5 लाख में ही करेंगे, 3 लाख में ही करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, तो भी आप मत करिए एमबीए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे कि आपके दिमाग में आई एम श्योर ये क्लियर होगा कि बीकॉम के बाद एमबीए क्यों जरूरी है और क्यों नहीं जरूरी है। अगर डिग्री देख रहे हैं, लो फीस में ही चाहिए, तो मत करिए, बेटर है ऑनलाइन कर लीजिए। अगर आप स्किल पकड़ना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, बिजनेस स्किल्स को सीखना चाहते हैं, लीडरशिप करना रोल्स में जाना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग में जाना चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं, आप फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एचआर में, डेटा एनालिटिक्स में, सप्लाई चेन में, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हैं, इनमें जाना चाहते हैं, तो आपके लिए एमबीए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकता है। अल्टीमेटली ग्रो आपका करियर जब होगा, अल्टीमेटली आपको अच्छी सैलरी तभी मिलेगी जब आप एमबीए कर लेंगे, क्योंकि वहां पर आपके अंदर प्रैक्टिकल प्रोफेशनल स्किल आती है, जिसकी मार्केट में ज्यादा जरूरत होती है, जिसकी प्राइवेट कंपनीज उसी स्किल के बेसिस पे आपको जॉब देंगी। बीकॉम के बेसिस पे आपकी करियर की ग्रोथ, आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।
आई होप आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो, इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।